तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो नया ब्लॉग लेकर हम वहीं पे हाजिर हैं जहां से आप सबसे ली थी हमने विदा। जस्ट उसी के बाद से फिर से आ गए हम। तो यहाँ पे तैयारी हो रही पूजा करने की और घर हमारा अच्छे से सज चुका है। लाइट वगैरह हमने बाहर भी लगवा दी हैं, यानी कि मेन गेट में, और घर में बहुत कम लाइट लगाई गई हैं। और अभी आपको बड़ा अंधेरा अंधेरा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले होती है पूजा, इसके बाद ही दीपक जलाए जाते हैं। तो अभी दीपक जले नहीं है, इसलिए थोड़ी सी रोशनी कम समझ में आ रही है। और पूजा हो रही आंगन में, तो यहाँ पे लाइट भी नहीं लगी है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अंधेरा सा लग रहा है। बट अभी पूजा हो जाएगी, इसके बाद में जो है ना, फिर देखना हमारा घर बड़ा ही प्यारा लगेगा। ये हैं गांव के कुछ बच्चे जो त्योहार के दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और गांव में ये परंपरा आज भी चलती आ रही है। गांव के लोगों का बड़ा ही एहसान है हम सब पर, जो आज तक इन संस्कारों को हम लोगों तक बचा के रखा है और इनको जीवित रखा है, ताकि हमारे आने वाली जो आगे की पीढ़ी है वो कुछ सीख पाए इन लोगों से। और ये हमारे गांव के ही आस पड़ोस के बच्चे हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब 20-22 साल के बच्चे हैं। लेकिन गाँव में ये होता है, आज भी कोई भी त्यौहार हो, छोटा या बड़ा, पूरे गाँव में बच्चे जा जाकर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है यार। शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लोग अपने में ही मगन, अपने घर में त्योहार सेलिब्रेट कर लिया, बस हो गया, पूजा हो गई। लेकिन गांव में ऐसा नहीं। पूजा की तैयारी कर दी थी दोनों दीदी लोगों ने। ब्लैक साड़ी वाली हमारी बड़ी दीदी इधर हैं, छोटी वाली दीदी, क्योंकि पूजा जो है इस साल करेंगे हमारे बड़े वाले भाई साहब। वैसे हर साल तो पापा करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल जो है उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने पूजा करने से मना कर दिया। बोले हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम नहीं करेंगे, किसी और से करवा लो। और हमारे यहाँ पर दीपावली की जो पूजा होती है वो महिलाएँ नहीं करती हैं, जेंट्स ही करते हैं। घर के जो भी बड़े होते हैं तो वही करते हैं। तो अभी तक तो पापा करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर ये जिम्मेदारी दी गई हमारे बड़े वाले भाई साहब, यानी कि जेठ जी को, जिनको हम भाई साहब करके बोलते हैं। तो बस वो आ गए थे नहा के, और आज ये सब सुबह से लगे हुए हैं खेतों के काम में। तीनों भाई सुबह से लेकर रात हो गई, अभी बिल्कुल आए हैं घर में। सबसे पहले आते ही नहाया है, और अभी तक खाना नहीं खाया है। खेत में ही इनको नाश्ता पहुंचा दिया गया था दोपहर में, वही कर लिया था। खाना वाना कुछ नहीं खाया है। तो सबसे पहले होगी पूजा, इसके बाद में फिर सब लोग खाएंगे खाना। तो बस यहाँ पे हमारी जो पूरी फैमिली है वो इकट्ठा है पूजा करने के लिए, और मम्मी भी यहीं हैं, बट उनको थोड़ा सा वीडियो में नहीं लिया है क्योंकि नहीं ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं पूजा, और नंबर बाय नंबर करेंगे आरती, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी सी है फैमिली। और अगर पूरा ब्लॉग आपके साथ में शेयर करते तो आप लोग भी बोर हो जाते, क्योंकि खाली आरती करने का ही 5-10 मिनट का वीडियो बन गया था। हस्बैंड जी को जिम्मेदारी दी गई है घंटी बजाने की, तो ये बजाएंगे घंटी, बाकी सब करेंगे आरती। इसके बाद में नंबर बाय नंबर छोटे बड़े सारे लोग करेंगे। और भाई साहब को उतनी अच्छे से पूजा करनी आती नहीं, इसलिए दीदी लोग बगल में दोनों लोग बैठी हैं। जो चीज़ें वो भूलते जा रहे हैं, तो बता रही हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। जेंट्स लोगों को नहीं आता है, क्योंकि ये लोग डेली की उतनी पूजा नहीं करते हैं, तो नहीं पता होता है कि कैसे होती है, क्या होती है। और दीदी का क्या है, ये हर साल पापा के पास बैठ के देखती हैं कैसे क्या होता है, तो वही बता रही हैं। पापा भी पीछे ही बैठे हैं कुर्सी डाल के, वो भी बताते जा रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी परंपराएँ पुरानी की, जो पीढ़ियों से चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी, बस उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अपने मन से अलग करें, तो नहीं कर सकते हैं। जो जैसा चला आ रहा है बस उसी तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले भाई साहब ने पूजा करी, इसके बाद हस्बैंड जी ने, और अब बारी आई है बच्चों की। अनिका देखो, पूरा थाली ऐसे लग रहा है मानो आज तो माता को प्रकट करके ही ये मानेंगी। और बच्चों को पता है पूजा में मन नहीं लग रहा है इस वजह से, क्योंकि उन्हें देर हो रही पटाखे जलाने की, बोले जल्दी से निकाल दो। और अब की बार बहुत सारे पटाखे लेके गए थे हम गाँव से। जैसे ही पूजा ख़त्म हुई, इन सबको दिया गया, ये देखो सब लग गए अपने अपनी फुलझड़ी वगैरह, जिसको जो मिला है सब लग गए हैं जलाने और छुटाने में, और एक दूसरे को डराने में भी। बच्चों का यार यही होता है, आया तो डर भी रहा है, तो उसने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है, और ज़्यादा आवाज़ वाली चीज़ें हम नहीं लेके आए हैं, जैसे फुलझड़ी वगैरह, अनार चक्री, यही लेके आए हैं।
और ज़्यादा आवाज़ वाली चीज़ें हमें नहीं पसंद हैं, ज़्यादा बारूद वाली, तो वो सब नहीं लाए थे। बस यही सिंपल सा लेके आए हैं, बच्चे छुड़ाएंगे और बढ़िया से एंजॉय करेंगे। और आज के दिन क्या है ना, गांव का ऐसा कोई कोना, गली, कूचा, मकान, खलिहान, खेत, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा जहां अंधेरा देखने को मिले। पूरा गांव जगमग जगमग हो रहा है, मानो ये अयोध्या नगरी है, श्री राम जी आज ही आने वाले हैं। बड़ा प्यारा लगता है यार ये गांव, जो पूरा सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है ना, जिस गली में जाने से आपको निकलने से डर लगता है रात में, आज के दिन वो गली भी जगमग जगमग हो रही, यानी कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही आपको मिलेगी। हर खेत, खलिहान, मकान, दुकान, सब जगह दीपक दीपक और दीपक ही नजर आएंगे आपको। जगो जगो धरती माता, जगह जगह धरती माता। कहाँ जैसे ही पूजा खत्म हुई, बच्चे लग गए पटाखे चलाने में और हम बड़ों की जिम्मेदारी है पूरे घर में दीपक जलाने की, क्योंकि बच्चे तो अपने खेल में मगन हैं। इनसे कुछ भी कहो, और अब आज ये कुछ सुनने वाले हैं नहीं तो बेकार है इनसे कुछ कहना, खुद ही कर लो। तो भाई हम तो बने हैं अपने ब्लॉगर और अपना शूट कर रहे हैं वीडियो। दीदी जो है पूरे घर में रख रही हैं दीपक, हमने सोचा ब्लॉग अपना बना लें, दीपक तो कोई ना कोई तो रख ही देगा, इतनी बड़ी फैमिली है हमारी। बिट्टो रानी लेके इधर जा रहे हैं, थाली में रख के दीपक बाहर, तो ये बोल रहे हैं मेरी एक फ़ोटो ले लो, तो बस इनकी थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खींची है और ये जाके बाहर रख देंगी। छत में लगाई गई हैं मोमबत्ती, दीपक बहुत कम लगाए गए हैं, तो बस छत वाले भी जलवा दिए गए हैं, क्योंकि पूजा होने के बाद ही जलवाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि पहले दीपक जला दिए जाते हैं, पूजा बाद में होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पहले दीपक जलाए, पूजा होती है उसके बाद में ही दीपक जलाए जाते हैं। ये देखो बच्चों के पटाखे दगने जो है शुरू हो गए हैं, और हमारे घर के बच्चे ऐसे हैं, घर से बाहर जाने वाले हैं नहीं, घर के अंदर ही खेल लेंगे, मतलब इनको बाहर किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही इतने सारे भाई बहन हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे, आंगन में ही पटाखे दगा लेंगे, यहीं पे खेल लेंगे। और घर के जो जेंट्स लोग हैं वो तो आज बहुत बुरी तरीके से थके हुए हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पूरा खेतों का काम चल रहा है। इस समय पे बुआई का काम चल रहा है, तो सारा दिन फुर्सत ही नहीं है। किसानों की यार यही हालत होती है, उनके लिए कोई भी त्यौहार कुछ नहीं होता है, बस उनकी फसल जो है टाइम से बो दी जाए और टाइम से कट के घर आ जाए, यही किसान के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है। किसानों को त्योहारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके लिए त्यौहार के दिन भी काम होता है तो वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे शहरों में होता है कि त्यौहार के दिन छुट्टी हो जाती है, घर में एंजॉय करते हैं, लेकिन किसानों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए सब यही, उनकी ज़मीन ही त्यौहार है, उनका खेत खलियान वही त्यौहार है। बस टाइम से सब फसल बो दी जाए, टाइम से घर आ जाए, और ये खुशी उनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होती है जब उनके सारे खेती के काम जो है टाइम से हो जाएं। और पटाखे दगा के बच्चों का भर गया है पूरा मन, तो बोल रहे हैं अब बजाएंगे बुफर और होगा नाच गाना। और ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हर साल होता है दीपावली में। पहले तो बच्चे पूजा करवाएंगे, पटाखे दगाएंगे, इसके बाद में घंटों होता है डांस लगा के बुफर। भाई हमें तो डांस करना आता नहीं है, बट हम सबका सहयोग करते हैं और पूरा फुल एंजॉय करते हैं। सिर्फ देख देख के ही सुकून मिल जाता है। क्या करें यार, कभी डांस करना सीखा ही नहीं, और अब तो शर्म आती है कि अब क्या सीखेंगे इस उम्र में। तो बस सारे लोग करेंगे, उनको देख के हम भी मगन हो लेते हैं, बस यही है। तो यहाँ पे तैयारी हो रही बूफर वगैरह बजाने की। और आज हमारे घर में किसी का कोई वो नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा, सब मानो कौन बड़ा कौन छोटा, किसी का कोई आदर सत्कार नहीं है। और जेंट्स बच्चे बड़े बूढ़े सारे लोग मगन है यहाँ पे। हमारे भाई साहब बच्चों के साथ पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। और सारा कुछ होने के बाद में खाना पीना हुआ, इसके बाद में बारी आती है भाई काजल लगाने की।
काजल लगाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, सब डरते हैं कि अगले जन्म में हमें छछूंदर ना बनना पड़े। किसने देखा है यार छछूंदर बनेंगे क्या बनेंगे, लेकिन कहते हैं ना ये मानव जीवन इतना स्वार्थी होता है, इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म की भी सोच के रखता है कि अगले जन्म में हमको क्या बनना है क्या नहीं बनना, मतलब अच्छा जन्म ही चाहिए ऐसा सोचते हैं। तभी तो लोग सारे लोग आज के दिन काजल लगाएंगे, बेशक बिलौटा क्यों ना बन जाए लेकिन काजल ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं अगले जन्म में छछूंदर ना बने। तो बस इन्हीं परंपराओं को मानते हुए हमने भी फाइनली लगवा लिया है काजल। दीदी ने ही लगाया है सबको काजल, बच्चे जो हैं सोने लगे थे तभी दीदी ने कहा लगा दे, नहीं तो ये सो जाएंगे तो फिर लगवाएंगे भी नहीं। तो साथियों आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक, और अब लेंगे हम आपसे विदा। उम्मीद है ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जय हिंद जय भारत।